हेलो स्टूडेंट, आईटी वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ट्रेड थ्योरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वो इंस्ट्रूमेंट है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? थर्मोकपल यंत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रोसीड्योर और कुछ फीचर्स को देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसका प्रिंसिपल कि किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। जब कभी भी कोई दो भिन्न भिन्न धातुओं को सेपरेट करते हैं, एक साइड गर्म और एक दूसरा साइड ठंडा, जिससे मेरा क्या होता है, उसमें तापांतर पैदा हो जाता है। और इस तापांतर पैदा होने से इस दोनों छड़ों में दो अलग अलग धातु के छड़ों में क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और वो विद्युत वाहक बल पैदा होता है। कौन सा इफेक्ट उसको बोलते हैं? उसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इस प्रभाव के कारण ही उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। और इस प्रभाव से जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसका नाम है पीजो ईएमएफ। पीजो ईएमएफ को हम लोग पीजो विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और इस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोकपल। और इस युक्ति का खोज किया था वो है सीबेक नाम का एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस इफेक्ट के बारे में खोजा। अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन, संरचना, कि थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का संरचना किस तरह होता है, इसको देखेंगे। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें दो धातुओं जो अलग अलग दो धातु के रोड जो अलग अलग धातु से मिलकर बने होते हैं, उसको यूज करते हैं। जैसे कि पहला यहाँ दिख रहा है कॉन्स्टेंटाइन रोड है और ये आयरन रोड है। हम लोग अलग अलग धातु को दो यूज करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग एक हॉट जॉइंट से इसको अलग जॉइंट कर देते हैं। ये है हीटिंग एलिमेंट। यहाँ पे जो है इसको हम लोग कोल्ड जॉइंट बोलते हैं। ये तांबे या पीतल का जनरली होता है। उसके बाद हम लोग सेपरेट करते हैं। एक मीटर यूज़ करते हैं, मूविंग कॉइल मिली मीटर को हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो ये रहा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रोसीड्योर। इसका वर्किंग प्रोसीड्योर कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रोसीड्योर। तो चलिए वर्किंग प्रोसीड्योर को देखते हैं। तो वर्किंग प्रोसीड्योर कार्य प्रणाली में हम लोग देखेंगे, जब कभी भी हम लोग हीटिंग एलिमेंट में हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और दूसरा साइड ये कोल्ड जॉइंट है, क्या हो जाता है, ये कोल्ड रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि इन दोनों रोड में एक विद्युत वाहक बल डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है, जो अभी जिसका प्रिंसिपल में हमने समझाया था। कौन सा ईएमएफ? पीजो ईएमएफ डेवलप होता है। और जैसे ही यहाँ पे सप्लाई को हमने डिलीवर किया तो क्या होगा, ये हीटिंग एलिमेंट है, जिसके कारण ए साइड मेरा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा और उधर कोल्ड ही रह जाता है। तो क्या होगा कि इन दोनों रॉड के बीच में एक विद्युत वाहक बल डेवलप होगा। और जो डेवलप हुआ इसको इस मीटर से कनेक्ट किए हुए हैं मूविंग कॉइल मिली मीटर, जिसमें हम लोग को डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इस तरह हमारा वर्किंग प्रोसीड्योर है और हम लोगों ने इसको अच्छा से देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ बेसिक फीचर्स। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स।
थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखेंगे। विशेषता में सबसे पहले हम मेरिट देखेंगे, उसके बाद उसका डीमेरिट को देखेंगे। तो मेरिट में क्या है, एसी तथा डीसी विद्युत धारा नापने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यूजेबल है, क्योंकि क्या है ये उसमें प्रभाव पर कार्य करते, हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। ये मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा तक को भी ये क्या कर सकते हैं, ये मापन कर सकता है। और अब हम लोग देखते हैं इसका अवगुण कि अवगुण क्या क्या है। इसमें 2-3 अवगुण है, इसको हम लोग समझते हैं। पहला अवगुण है केवल और केवल एमीटर के रूप में ही इसको यूज किया जा सकता है। क्या है, केवल और केवल एमीटर के रूप में यूज किया जा सकता है। और दूसरा है विद्युत शक्ति खपत। क्या है इसमें, विद्युत शक्ति खपत इस इंस्ट्रूमेंट में होता बहुत ज़्यादा है और मिली तथा माइक्रो एम्पियर्स में इसको नहीं नाप सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं नाप सकते हैं। तो ये रहा इसका डीमेरिट्स और यहाँ आपका मेरिट्स। गुण में क्या था, एसी तथा डीसी दोनों विद्युत धारा को ये आसानी से माप सकता है। और हाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज को भी ये आराम से, हाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाले विद्युत धारा को भी ये आराम से नाप सकता है। तो ये रहा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। उसमें हम लोग ने इसमें हम लोगों ने देखा इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रोसीजर और उसका विशेषताएं। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक।